स्वागत है आपका मेरे ज्ञान टीवी चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता क्या है और ये शरीर में बनता कैसे है। तो दोस्तों, किडनी की जब फिल्टर यानी छानने की जो क्षमता कम हो जाती है तो यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, तो हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। यूरिक एसिड शरीर के सेल्स और उन चीज़ों से बनता है जो हम खाते हैं। इसमें से यूरिक एसिड का ज़्यादातर हिस्सा किडनियों के जरिए फिल्टर हो जाता है, जो टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बन रहा है तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। बाद में यह हड्डी के बीच में जमा हो जाता है और इससे गाउट की समस्या पैदा हो जाती है। शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो शरीर में मांसपेशियों में सूजन आ जाता है, जिससे दर्द महसूस होता है और ये दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, खासकर टखने में, कमर में, गर्दन, घुटना आदि में इसके दर्द महसूस किए जाते हैं। इसी से बाद में गाउट, गठिया और अर्थराइटिस जैसी परेशानियां हो जाती हैं। शुरुआत में कभी भी यूरिक एसिड के लक्षण पता ही नहीं लग पाते। लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि यूरिक एसिड के बढ़ने से कैसे पहचानें। कुछ लक्षण हैं जिन्हें आप देख पहचान सकते हैं यूरिक एसिड बढ़ रहा है क्या। जोड़ों में दर्द हो, उठने बैठने में परेशानी होने लगे, उंगलियों में सूजन आ जाना, जोड़ों में गांठ की शिकायत होना। इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द। यूरिक एसिड शरीर में हो तो शरीर जो है काफ़ी थका रहता है। इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। कभी भी इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आए तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। लेकिन यूरिक एसिड होता क्यों है, ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सचेत रहें और उन चीज़ों से दूर रहें जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण होता है खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव। यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है ये। अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना तय है, क्योंकि डायबिटीज़ की दवाइयों से भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ता है। रेड मीट, सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी और चावल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। खाने के रूप में लिए जाने वाला प्यूरिन प्रोटीन भी एसिड के लेवल को बढ़ाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उनमें भी अस्थायी रूप से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करने या फिर वजन कम करने के चक्कर में भी कई बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, पेन किलर्स और कैंसर रोधी दवाइयाँ खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। आजकल सब इंटरमीडिएट डाइट कर रहे हैं, कीटो फास्ट कर रहे हैं। ऐसे डाइट यूरिक एसिड वालों को नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसी डाइट लेनी है। आपको फ्रूटोज कम खाना है, चीनी कम लेनी है, बियर नहीं पीनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट आपने नहीं करनी है। और इसके अलावा आपने ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपकी किडनी ज़्यादा यूरिक एसिड तोड़ेगी। डेली खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पोटेशियम सिट्रेट 300 mg की आप टैबलेट खा सकते हैं, सप्लीमेंट। और आपने पीने हैं कॉफ़ी आपको गर्म लेनी है। गर्मियों में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपनी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी आप कॉफ़ी भी पी लीजिए, जिससे आपको यूरिक एसिड को तोड़ने में हेल्प मिले। सर्दियों में तो कॉफ़ी पीना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्टली आपने लेनी है ओमेगा 3 वाली डाइट लेनी है। अगर आपको कोई डाइट पॉसिबल नहीं है तो ओमेगा 3 की आप कैप्सूल्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।